मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे, एक वीडियो में देख रहा था रवीश कुमार का, उनके ट्विटर पर भी लगा हुआ है। भोजपुरी में बात कर रहे हैं, भोजपुरी में मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन देश के कोने कोने से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं भोजपुरी में न बोलते हुए हिंदी में ही बोलना पसंद करूँगा। बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया पॉलिटिकल बांड को लेके। जब मोदी सरकार आई थी तो वह पॉलिटिकल बांड लेके आई कि जो चंदा देंगे वो पॉलिटिकल बांड के माध्यम से होगा। उसमें कुछ लिमिट है कि इतने रुपए तक आप नगद में चंदा दे सकते हैं, बाकी पैसा आप पॉलिटिकल बांड के रूप में देंगे। इसके लिए कानून बनाया गया जिसमें सर्वसम्मति से यह पारित हुआ। उसको लेके कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल बांड लेना नहीं जरूरी है, उनका नाम उजागर करना चाहिए। इसी को लेके भोजपुरी में रवीश कुमार बोल रहे थे। बोलते बोलते रवीश कुमार 8 साल माना 9 साल 10 साल होने जा रहा है मोदी सरकार का, उसमें 6000 समथिंग करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन रवीश कुमार बोलते बोलते बोले क्या, भारतीय जनता पार्टी का पैसा बता दिए कि कितना पैसा मिला, लेकिन कांग्रेस को कितना मिला और बाकी लोगों को कितना पैसा मिला चंदे में, ये नहीं बताए। इनका पॉलिटिकल एजेंडा समझिए, यही मैं बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कानून के नज़र में जो आया वो उसने कहा कि ठीक है, पॉलिटिकल जो ये बॉन्ड की बात है तो बॉन्ड कानूनी रूप से वैध नहीं है। हालांकि लोकतंत्र में सबसे ऊपर संसद है, लेकिन उसकी निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसने आदेश दे दिया, वो बात समझ में आता है। लेकिन 10 साल में खोजते खोजते इनको पॉलिटिकल बांड जो पैसे चंदा है, चंदा इनको दिखाई दिया और कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। तो घोटाला है तो वो पार्टी के फंड में पैसा गया। वो पार्टी ना नरेंद्र मोदी की है, ना अमित शाह की है, ना जेपी नड्डा की है, ना किसी की है। वह पार्टियां, हर पार्टी चंदा लेती है, चाहे वह 2 रुपए के रूप में ले, चाहे 2000 के रुपए के शक्ल में ले, लेकिन पार्टी, हर पार्टी चंदा लेती है। ईमानदार अगर रवीश कुमार आप होते तो आप बताते कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चंदा आपने बता दिया और बाकी लोगों का छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि राहुल गांधी 2 बार यात्रा की है, उनके साथ 60 गाड़ियां, 70 गाड़ियां, बसें, उसमें एसी, सारी सुविधाएं लगा के चल रही हैं। वो चंदे से थोड़े चल रहा है, उसमें पैसा थोड़े लग रहा है, उसमें कोई खर्चा थोड़े लग रहा है। अभी तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाला है, हर जिले में जा रहे हैं, मंच लग रहा है, लोग गाड़ियों में आ रहे हैं, भर भर के बुलाए जा रहे हैं, उसमें पैसा थोड़े लग रहा है। वो ऊपर से आके मंच लग जाता है, माइक लग जाता है, सारी व्यवस्था, उनके खाने पीने जो भी खर्चा सब वो तो आसमान से टपक रहा है। पेड़ का पत्ता तोड़ते हैं और पत्ता बांट देते हैं और उसी से हो जाता है। राहुल गांधी में भी जो ये खर्चा चल रहा है, पूरे देश के भ्रमण पे निकले हुए हैं, वो मंच से लेके और उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी सारी सुविधा सब ऊपर से आ रहा है, फ्री में हो रहा है सब। उसमें पैसा खर्चा लग ही नहीं रहा है। ना ही बाकी पार्टियों के जो चुनाव लड़ते हैं, बाकी पार्टी के नेता लोग, उसमें पैसा नहीं लगता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसी में पैसा लगता है, बाकी पार्टियों के चुनाव में पैसा लगता ही नहीं है। इनके कहने का यह मतलब है। देखिए एजेंडा। और अब देखिए उसको लेके दो लोग इस चीज को उठाए हैं। एक न्यूज लॉन्ड्री, वही न्यूज लॉन्ड्री, यह पार्टी भारत के उद्योगपतियों से अपना चंदा लेके वो चला रही है पार्टी। चंदा ली है, सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक है। इसके पहले कांग्रेस थी तो सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिलता था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। वो अब न्यूज लॉन्ड्री क्या है? वह न्यूज चैनल है जो चीन से पैसा लिया है।
वो भी 62 करोड़ के रुपए में, यह ऑन रिकॉर्ड है। उसका जांच चल रहा है, उसमें तमाम पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। उनके समर्थन में साहब खड़े हैं। चीन से जो पैसा लेगा, पाकिस्तान से जो पैसा लेगा वो सही है, लेकिन जो भारत के उद्योगपतियों से पैसा लेगा वो भ्रष्टाचारी है। और बाकी हम बोल रहे हैं, हम गोदी मीडिया हो जाएंगे और यह ईमानदार मीडिया हो जाएंगे, इसलिए कि इनके भाई को कांग्रेस टिकट देगी जो बलात्कारी रहा है ना। इनके कहने पे कांग्रेस के सरकार में मंत्री बनाए जाते थे, तो वह गलत हो गई, वह सही हो गई और भारतीय जनता पार्टी गलत हो गई। कांग्रेस के एक पेपर के नाम पे कम से कम हजारों हजार करोड़ की जमीन मुफ्त में पार्टी में प्रेस चलाने के लिए लिया गया और उसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने नाम से, अपने व्यक्तिगत नाम से, खुद के नाम से करवा लिए। कांग्रेस की संपत्ति को, उस पत्रिका के संपत्ति को वह लोग बेईमान नहीं हैं, लेकिन मोदी जो है उद्योगपतियों से पैसा लेके पार्टी फंड में और उसमें पार्टी के लिए काम किया, तो वो बेईमान हो गया। अब सुनिए, जितने लोग चंदा दिए हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का रेड पड़ा, तो किस तरह से घुमाया जाता है, किस तरह से प्लान किया जाता है, किस तरह से एजेंडा सेट किया जाता है, ये समझिए। उनके ऊपर मोदी और ईडी का रेड पड़ रहा है, उनकी जांच चल रही है। उसको कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का रेड डाल के और उनसे समझौता किया गया। पहले जब चंदा दिए थे तो तभी समझौता नहीं कर लेते कि भैया सीबीआई और ईडी का रेड पड़ जाएगा, इतना चंदा दे दो, और उसका डाटा काहे नहीं दे दिए कि कौन कितना चंदा दिया है। ये डाटा तो आपके पास है नहीं, सिर्फ पार्टी को कितना मिला, उसमें भी एक पार्टी का, बाकी पार्टियों का नहीं। जितना ये विपक्षी काम कर रहा है, आप किसान आंदोलन में जो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं उसमें खर्चा नहीं है, जो तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं उसमें खर्चा नहीं है, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खर्चा करती है, बाकी कोई पार्टी तो हवा में ही उनका काम हो जाता है, बाकी वो किसी से चंदा लेती ही नहीं है। कोई पार्टी बाकी खर्चा करती ही नहीं है। आज तक साहब अगर इतना ही बात था तो 2G, जीजाजी, 4G, कोलगेट सब सुप्रीम कोर्ट से जांच हुआ था, और 1,75,000 करोड़, तो 1 लाख करोड़, तो इतने करोड़, 75,000 करोड़ तो सिर्फ कॉमनवेल्थ था, और 10 साल में मोदी 6,000 करोड़ चंदा के रूप में ले लिया, तो भ्रष्टाचारी हो गया और बाकी लोग ईमानदार हो गए। साहब जमीन, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, ये अच्छा है, चलेगा। बाकी जितने घोटाले हुए, आपकी भी सरकार थी, जैसे मान लीजिए आरजेडी जेडीयू की थी, आपको भारतीय जनता पार्टी के अगर चोरी किए हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। इसके पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहाँ आपको चोरी पकड़ लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, वहाँ चोरी पकड़ना चाहिए। कर्नाटक में अभी भी सरकार है, वहाँ पकड़ना चाहिए। तेलंगाना में सरकार है, वहाँ पकड़िए ना। आज तक एक भ्रष्टाचारी तो आपसे पकड़ा नहीं गया। आपस में समझौता था, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह खाए जिसके ऊपर खादी है। लेकिन यह जो राहुल गांधी का कुत्ता था ना, ये पिद्दी मीडिया हैं, जो चाटुकार हैं। अगर बता रहे हैं तो दोनों तरफ से बताइए, निष्पक्ष होकर, लेकिन नहीं, एजेंडा के तहत यह काम किया जाता है। यही मुझे एक्सपोज करना था आज, तो मैंने कहा कि चलिए इसको एक्सपोज करते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।